हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामलाल शिक्षण संस्थान एलसी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, हम आपकी प्रश्नावली 2.2 पढ़ रहे थे। हमारे चैप्टर नंबर 2 का नाम है एक चर में रैखिक समीकरण। तो 2.2 में हमने 8 सवाल डिस्कस कर लिए थे। आज आगे के सवाल डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सवाल नंबर 9 आपको लिख के दिया हुआ। देखो, इसमें लिखा है कि राहुल तथा हारून की आयु का अनुपात 5:7 है और 4 साल बाद में उनकी आयु का यदि हम योग करेंगे तो 56 वर्ष हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी कितनी है वो ज्ञात करें। राहुल और हारून नाम के दो व्यक्ति हैं, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। देखिए, जब भी अनुपात दिया हुआ है, इसका मतलब उनकी वर्तमान आयु को 5 साल 7 साल नहीं समझना है। जब भी अनुपात दिया हुआ है, इसका मतलब वो वर्तमान आयु का अनुपात नहीं है, ये दिया हुआ है एक्चुअल में, यानी वास्तव में 5 साल नहीं है, 7 साल नहीं है। हम कैसे देखेंगे इसको? देखो, यदि इसको 5 साल का मान ले, इसको 7 साल का मान ले, तो दोनों के बीच में अनुपात 5:7 हो जाएगा। लेकिन यदि वर्तमान में राहुल 10 साल का हो, ये 14 साल का हो, तो भी दोनों का अनुपात 5:7 ही आएगा। आप यदि इसको 2 के पहाड़े से काटेंगे तो 2 पंजे 10 बन जाएगा और 2 7 14 बन जाएगा। यानी दोनों के बीच में अनुपात कितना है? 5:7 ही है। तो इसका मतलब वर्तमान में राहुल 10 साल का हो सकता है, तो हारून 14 साल का होगा। यदि 5 को 3 से गुणा कर ले, 5 3 15 है, तो 7 3 21 बन गया। अब भी राहुल की उम्र को हम 15 साल मान सकते हैं, तो हारून की उम्र को 21 साल माना जाएगा। ठीक है। अब हमें पता नहीं है कि इनकी वर्तमान में आयु कितनी है, लेकिन दोनों का अनुपात जरूर 5:7 है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? हम मान के चलेंगे इसके हल में कि माना राहुल की और हारून की वर्तमान आयु क्रमशः है 5x और 7x वर्ष है, ताकि उनके बीच में अनुपात कितना रहे? 5:7 रहे। ठीक है। अब 4 साल बाद में क्या होगा? 4 साल बाद में राहुल की उम्र भी 4 साल बढ़ेगी और हारून की उम्र भी 4 साल बढ़ जाएगी। तो आप लिखेंगे कि 4 वर्ष बाद या 4 साल बाद, 4 साल बाद में राहुल की आयु कितनी हो जाएगी? कोई अभी 10 साल का है तो 4 साल बाद में 10 + 4 यानी 14 साल का हो जाएगा। तो 4 साल बाद में राहुल की आयु कितनी हो जाएगी? राहुल अभी 5x साल का है, तो वो 4 साल और बड़ा हो जाएगा, यानी टोटल इतने वर्ष का हो जाएगा। ठीक है। तथा हारून की आयु भी कितनी बढ़ जाएगी? 4 साल बढ़ जाएगी, यानी हारून अभी 7x साल का है, तो 4 साल बाद में 4 साल और बढ़ गया, यानी टोटल कितने वर्ष का हो गया? ठीक है। अब 4 साल बाद में यदि उनकी जो आयु बनी, उनका यदि हम योग करें तो 56 साल आना चाहिए। तो अब हम क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार 4 साल बाद में उनकी आयु का यदि हम योग करें, यानी 5x + 4 राहुल की आयु और हारून की आयु 7x + 4, राहुल और हारून की आयु का यदि हम योग करेंगे तो 56 वर्ष आना चाहिए। अब इसमें देखो, 5x में 7x जोड़ देंगे तो ये 12x हो जाएगा। 4 और 4 मिलके आपके 8 हो गए और बराबर में कितना हो गया? 56। ठीक है। अब यहां से पक्षांतरण कर लेंगे और x का मान निकाल लेंगे। देखें ध्यान से, ये लिखा 12x, 56 में से आप 8 घटा देंगे
तो ये 48 हो जाएगा। और x का मान निकालेंगे तो 48 में 12 का भाग दे देंगे यानी 4। ठीक है, तो आपका x का मान 4 आ गया। x का मान 4 आने का मतलब वर्तमान आयु नहीं मिली है। वर्तमान आयु तो कितनी है? राहुल की तो 5x है और हारून की वर्तमान आयु है 7x। यानी हमें राहुल की आयु ज्ञात करने के लिए x के मान को 5 से गुणा करना पड़ेगा और हारून की आयु का मान ज्ञात करने के लिए x को 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम लास्ट में लाइन लिखेंगे, अर्थात राहुल की वर्तमान आयु 5 गुणा x का मान 4 यानी 20 वर्ष। और ऐसे ही हम हारून की आयु निकालेंगे तो 7x है यानी 7 गुणा 4 कर देंगे तो ये आ जाएगी 28 वर्ष। यानी हारून 28 साल का और राहुल 20 साल का है। ठीक है, अब यदि हम अपने सवाल को चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। आप यदि जांच करना चाहें तो जांच कर सकते हैं। दोनों के बीच की आयु का अनुपात देखें तो इसको 4 के पाड़े से काट सकते हैं। 4 पंजे 20 और 4 7 28। देखो 5:7 अनुपात है कि नहीं है? उन दोनों की वर्तमान आयु के बीच में अनुपात कितना आया? 5:7। और 4 साल बाद उनकी आयु का जोड़ करें। 4 साल बाद में राहुल हो जाएगा 24 साल का और हारून हो जाएगा 32 साल का। अब यदि 4 साल बाद में उनकी आयु का जोड़ करेंगे तो यह आपका पक्का 56 साल आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका सवाल 100% सही है। इस तरीके से आप जांच भी कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 10 है, एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। एक बात यह भी बोली है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है। कक्षा की क्षमता ज्ञात कीजिए। सवाल को ठीक से देखें। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है और यह बताया कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 ज्यादा है। तो कक्षा में कुल संख्या कितनी है, यानी कक्षा की कुल क्षमता कितनी है? ध्यान से देखें, पहला नाम लड़कों का लिखा हुआ है तो लड़कों की संख्या है उसका अनुपात 7 के रूप में, और लड़कियों की संख्या दी हुई है तो दूसरा नाम लड़कियों का है, इसका मतलब दूसरा अनुपात लड़कियों की संख्या का है। तो हम मानेंगे कैसे? माना लड़कों की संख्या 7x है और लड़कियों की संख्या 5x है। ठीक है, यह आपकी शुरुआत रहेगी। माना लड़कों की संख्या 7x है तथा लड़कियों की संख्या 5x है। ठीक है, ये हमने अनुपात के हिसाब से इसको देख के मान लिया। पहला नाम इसका मतलब पहली संख्या, दूसरा नाम मतलब दूसरी संख्या। तो लड़कों की संख्या को हमने मान लिया 7x और लड़कियों की संख्या को मान लिया हमने 5x। फिर आगे वाली लाइन में जाओगे तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है। तो अब हम सवाल के अनुसार लिख देंगे, यानी प्रश्नानुसार लड़कों की संख्या
लड़कियों की संख्या से 8 ज्यादा है। लड़कियों की संख्या से 8 ज्यादा है, या लड़कियों की संख्या से 8 ज्यादा के बराबर है लड़कों की संख्या। अब पक्षांतर में कर लेंगे। 7x माइनस 5x बराबर 8 रहेगा। 7x में से 5x कम कर दोगे 2x बराबर 8। तो x का मान निकालेंगे तो 8/2, यानी x का मान आ गया आपका 4। ध्यान रखिए, x का मान आया है। x का मान मिल गया तो आपको लड़कों की संख्या कैसे मिलेगी? 7 गुणा x का मान। और लड़कियों की संख्या कैसे मिलेगी? 5 गुणा x का मान। तो आप लास्ट में लाइन लिखेंगे, अर्थात लड़कों की संख्या 7x है, यानी 7 गुणा x का मान 4 रख दें, यानी लड़कों की संख्या हो गई 28। दूसरा, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या निकालने का तरीका है 5x, यानी 5 गुणा x का मान, यानी यह आएगा आपका 20। आप जब पूरी कक्षा की क्षमता निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कुल छात्र संख्या ये हो जाएगी आपकी 28 प्लस 20, यानी टोटल 48 बच्चे हैं क्लास में। इस तरीके से आपको ये 10 का सवाल पूरा करना है। ग्यारह के सवाल पे चलते हैं। देखो 11 के सवाल में ऐसा दिया हुआ है, बाईचुंग नाम का कोई व्यक्ति है, उसके पिताजी सवाल कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग के दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तथा बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। एक जानकारी तो ये दी हुई है, और दूसरी ये बताई गई है कि इन तीनों का योग इन तीनों का योग 135 वर्ष है। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें देखो 3 सदस्य हैं, देखिएगा बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग के दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। तो बाईचुंग के पिताजी हैं वो बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। आप यहां से देखें, इसके बाद में 2 वाक्य लिखे हुए हैं। बाईचुंग के पिताजी के बाद में इसकी तुलना की गई 2 से। बाईचुंग के पिताजी की तुलना की गई बाईचुंग के दादाजी से, तो 26 साल का गैप है। और बाईचुंग के पिताजी की तुलना की जाए बाईचुंग से, तो उनके बीच का गैप कितना है? इन दोनों के बीच में 29 साल का गैप है। यानी बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं, और बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग के दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो हमें किसकी उम्र को मानना चाहिए? हमें बाईचुंग की उम्र मान लेनी चाहिए x वर्ष। माना बाईचुंग की वर्तमान आयु x वर्ष है। बाईचुंग की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने? x वर्ष।
तब उसके पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी? उसके पिताजी हैं वो खुद से 29 साल बड़े हैं, यानी बाईचुंग यदि एक साल का तो उससे 29 साल बड़े हुए उसके पिताजी। अब पिताजी से 26 साल बड़े उसके दादाजी, तो आप लिखेंगे उसके दादाजी की आयु उसके पिताजी से भी 26 साल बड़े, यानी x प्लस 29 प्लस 26, तो आप देखेंगे x प्लस 55 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां तक का ये वाक्य खत्म हुआ है। अब इसमें बाद में बोला है कि इन तीनों की आयु का यदि योग कर दें तो 135 साल आएगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं कि तीनों का योग 135 बनेगा। तो हम लिखेंगे x प्लस 29 प्लस x प्लस 55, इन तीनों की आयु का यदि हम योग कर देंगे तो 135 साल मिलेगा। तो बराबर में 135 लिख देंगे। x और x 3x हो गए, प्लस 29 प्लस 55, इन दोनों का जोड़ कर लेंगे तो 9 और 5 14 का 4, 1 हासिल 3 और 5 8, 84 हो जाएगा, बराबर में 135। ये 3x इसमें से कम कर लेते हैं तो ये 1 बचेगा, फिर ये आपका आएगा 5, तो 3x बराबर 51 आ गया। 3x बराबर 51। तो आप यहां से x का मान निकाल सकते हैं 51/3, जो संख्या गुणा में है वो भाग में गई, x का मान आएगा 17। x का मान 17 आ गया, इसका मतलब बाईचुंग की वर्तमान आयु मिल गई 17 वर्ष। इसमें 29 मिला देंगे, बाईचुंग की पिताजी की आ जाएगी, और उसमें 55 मिला देंगे तो उसके दादाजी की आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सवाल कंप्लीट करना है। आगे वाला सवाल लेते हैं। देखो इसमें 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुना हो जाएगी। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके हल में हम मानेंगे उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है, माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है। हमने मान लिया कि वो अभी x साल का है, अभी x वर्ष का है। 15 वर्ष बाद के बारे में इसमें विचार किया गया है, बोला गया है, तो अब लिखेंगे 15 वर्ष बाद रवि की आयु, अभी वो x साल का है, तो 15 साल बाद में 15 साल जुड़ जाएगी, यानी x प्लस 15 वर्ष का हो जाएगा। अब 15 साल के बाद में होगा क्या? 15 साल के बाद में रवि की आयु है वो उसकी वर्तमान आयु की 4 गुना हो जाएगी। यानी हम प्रश्न के अनुसार क्या समीकरण बना सकते हैं, ध्यान से देखें। 15 वर्ष बाद रवि की आयु यानी x प्लस 15 उसकी वर्तमान आयु की 4 गुना, उसकी वर्तमान आयु की 4 गुना हो जाएगी।
यानी 15 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुना के बराबर हो जाएगी। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुना के बराबर हो जाएगी। आप देखेंगे x प्लस 15 बराबर 4x, x का पक्षांतरण कर देंगे तो 15 बराबर में आएगा 3x, और x का मान निकालेंगे तो 15 बट्टा में 3, यानी x का मान आएगा 5। x क्या था? रवि की वर्तमान आयु। तो रवि अभी कितने साल का है? रवि अभी 5 वर्ष का। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये सवाल नंबर 12 पूरा करना है। देखिएगा, एक सवाल और दिया हुआ है, इसमें सवाल नंबर 13 है। इसमें ऐसा लिखा है, एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि उसे 5/2 से गुणा करके, उसे 5/2 से गुणा करके 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। तो आपसे वह संख्या पूछिए। देखें, एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि उसे 5/2 से यदि हम गुणा कर लें और गुणा करने के बाद में 2/3 उसमें जोड़ देते हैं तो -7/12 प्राप्त होता है। वो संख्या आपको बतानी है, तो हम मान के चलेंगे कि माना वह परिमेय संख्या, माना वह परिमेय संख्या x है। अब उस परिमेय संख्या के बारे में क्या बताया गया है कि उसे 5/2 से गुणा कर दें। तो अब हम लिख देंगे, अब प्रश्नानुसार यदि इस परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर दें और गुणा करने के बाद में जो मिला उसमें 2/3 जोड़ दे तो -7/12 प्राप्त होगा। यानी ऐसा काम करने से जो मान है वो -7/12 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, -7/12 प्राप्त होता है, इसका मतलब इसका मान इसके बराबर -7/12 हो जाएगा। अब देखें ध्यान से, x गुणा 5/2 करना है तो 5 को गुणा करेंगे मैं x से, 2 को गुणा नहीं करना है x से, केवल अंश ही गुणा होता है। तो संख्या बन जाएगी आपकी 5x/2, फिर लिखा हुआ प्लस में 2/3 बराबर में माइनस का 7/12। दो भिन्नों का जोड़ कैसे होता है? लघुत्तम लेने से। तो आप देखेंगे इसका लघुत्तम बन जाएगा 6। 2 और 3 का लघुत्तम 6 आ गया। 2 से भाग दोगे 6 में 3 बार, 3 को गुणा करो 5x से तो 15x, प्लस 3 से भाग दो 6 में 2 बार, 2 गुणा 2 यानी 4 बराबर -7/12। अब देखें आप आगे इसको सरल करेंगे। तिरछा गुणा की मदद ले सकते हैं। वज्र गुणा करने पर देखो, वज्र गुणा कब होता है? बराबर का निशान, एक बिन इधर एक इधर, तो इसके नीचे वाली इसके ऊपर गुणा होती है, इसके नीचे वाली इसके ऊपर गुणा हो जाती है, इसको बोलते हैं वज्र गुणा। तो हमें 12 को गुणा करना पड़ेगा 15x + 4 से, और माइनस के 7 को गुणा करना पड़ेगा हमें 6 से। 12 गुणा 15x करोगे तो 180x आ जाएगा। 12 गुणा 4 करोगे तो ये 48 हो जाएगा। 7 गुणा 6 करोगे माइनस का 42 हो गया।
अब 180x 48 प्लस से इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 42 माइनस का 48, यानी संख्या बनेगी आपकी ये माइनस की 90। x का मान आप निकालेंगे तो माइनस 90 में 180 का भाग दे देंगे, संख्या कटेगी आपकी, 90 दूनी 180 होता है, तो 1/2 किसका, माइनस का, तो x का मान आ जाएगा आपका माइनस का 1/2, यानी वो परिमेय संख्या कौन सी है, -1/2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये सवाल कंप्लीट करने हैं। थैंक यू वेरी मच।